हेलो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पानीपत की लड़ाई से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे उसका आंसर आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि पानीपत एक जगह का नाम है और यह हरियाणा में है और यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट बैटल हुए थे, मीन्स लड़ाइयाँ हुई थी, 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, सेकेंड लड़ाई को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड लड़ाई को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। अभी तीनों लड़ाइयों को याद रखने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। पहली लड़ाई जो हुई थी उसमें दोनों साइड मुस्लिम ही थे। दूसरी और तीसरी लड़ाई में भी मुस्लिम ही विनर थे, लेकिन यहाँ जो हारने वाले थे वो हिंदू थे। तो इधर जो हारे थे वो हिंदू थे और तीसरी लड़ाई में भी जो हारे थे वो हिंदू थे। इस तरह से एक तरीका तो यह याद रखने का है कि जितने भी पानीपत की लड़ाई हुए हैं तीनों बार मुस्लिम विनर हुए हैं। पहली बार में दूसरे ग्रुप के मुस्लिम थे जो हारे थे, दूसरी और तीसरी बार में हिंदू हारे थे। अभी मैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताता हूँ कि ये कब हुआ था। सबसे पहले तो कब हुआ था ये याद रखना है, तो इसमें आता है 1526। तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो इजी तरीका ये है कि 15 याद रखना है सबसे पहले और इसको 1 ऐड कर देना है। 1 में ऐड करने पे क्या होता है 2 और 5 में 1 ऐड करने पे 6 हो जाता है। तो इस दोनों को जोड़ देने पे 1526। तो 1526 में हुआ था और ये 2 मुस्लिम्स के बीच में हुआ था। तो इसमें से विनर कौन था? इसमें विनर था बाबर। तो पहला मुस्लिम जो विनर था वो एक्चुअली इंडिया का नहीं था, वो बाहर से आया था, वो था बाबर। तो ये बाबर किस पर अटैक किया? तो यहाँ पर जो शासन कर रहा था दिल्ली में लोधी वंशज का इब्राहिम लोधी। तो लोधी, तो सेकेंड मुस्लिम था लोधी जो हारा था, और जो जीता था वो भी मुस्लिम था। वो कौन था? वो बाबर था। और वो कहाँ से आया था? बाहर से आया था। तो जब बाबर ने दिल्ली में जो राज कर रहा था और लोधी उसको हराया तो वो खुद यहाँ का राजा बन बैठा। तो इसने ही मुगल शासन की स्थापना की। तो इस बैटल ऑफ पानीपत मीन्स फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। और ये कब हुआ था? 1526। 15 1 में 1 ऐड करना है, 5 में 1 ऐड करना है, 26। अब मैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताता हूँ। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। अब उसमें 30 साल ऐड कर देना है, 30 ईयर ऐड करना है। क्या हो जाएगा? 1556। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें कौन विनर था। इसमें मुस्लिम विनर था, लेकिन ये कौन था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था अकबर। और हारने वाले का क्या नाम था? हारने वाला हिंदू था और वो था हेमू। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने जीता था और दूसरा बैटल ऑफ पानीपत उसका पोता अकबर जीता था। तो ये लड़ाई सबसे पहले क्यों हुई और इसका क्या इफेक्ट हुआ वो मैं बता देता हूँ। जब अकबर राजा बना था, वो भी इसी साल बना था, 1556 में बना था। उसका एज बहुत ही कम था, सिर्फ 13 या 14 साल था। जब अकबर राजा बना ही था तो उसे एक फाइट करने के लिए अपने कैपिटल छोड़ के बाहर आना पड़ा। हेमू जो उस समय अकबर के सेना का हेड हुआ करता था, तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए कि कैपिटल में कोई है नहीं और अकबर का एज ज्यादा नहीं है, वो आसानी से मुगल को हरा सकता है और वो कैपिटल पे राज कर सकता है। उसने यहाँ कैपिटल पे अटैक किया और अटैक करने के बाद मुगलों की सेना को हटा के खुद राजा बन गया। लेकिन अकबर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी फिर से वापस इस हेमू पे अटैक किया। आकर उसने अटैक किया और हेमू को बुरी तरह से हराकर उसे मार दिया। तो हेमू लास्ट हिंदू राजा था यहाँ कैपिटल का और वो सिर्फ 2 या 3 महीने ही
रह पाया। हेमू जो कि हिंदू था, उसको अकबर ने बुरी तरह हराया। तो इस हार का इतना असर पड़ा कि फिर बाकी जितने हिंदू राजा थे अगल बगल, वो सभी अकबर को चुनौती देना बंद कर दिए। इसका इफेक्ट ये हुआ कि मुगलों का पावर और भी बढ़ता ही चला गया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 205 साल आगे। तो 205 साल आगे मतलब 1556 प्लस 205 दैट इज 1761। इस साल एक और बैटल हुआ पानीपत में, जिसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। तो 1761 कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक यहां से स्टार्ट करते हैं 1700 फिर 1800 और फिर मिड इज 1750। अब यहाँ पर 1 और ये 1 याद रखना है और फिर 1750 हाफ से 11 जोड़ देना है। यहाँ पर 11 मीन्स 1750 प्लस 11 1761। तो इस सेंचुरी में इस समय यहाँ पर फाइट हुआ था 1761 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से अब हम 205 साल आगे आ चुके हैं। तो उस समय सिचुएशन बिल्कुल बदल चुका था। उस समय मुगल कमजोर हो गए थे, बिल्कुल कमजोर हो गए थे, और मराठा पावर काफी बढ़ गए थे उस समय, और मुगल काफी छोटे हो गए थे। तो मुगल अगर इस तरह से दिखाएं और मराठा इस तरह से दिखाएं तो इस तरह से सिचुएशन था। मराठा जो कि हिंदू पावर था उस समय, वो मुगलों को हटाना चाहता था, तो उसकी कैपिटल पे अटैक करने का इसने प्लान बनाया। मुगल तो वैसे ही कमजोर थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि एक अफगानी लीडर का उन्होंने हेल्प लिया। तो मुगलों ने जिन अफगानियों का हेल्प लिया उसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। इसका दूसरा नाम अहमद शाह अब्दाली भी था, और वो अफगानिस्तान का राजा था। और उस समय मराठाओं का जो लीडर था वो था सदाशिवराव। तो इस तरह इस लड़ाई में जो 1761 में लड़ा गया था, डायरेक्ट मुगल पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बल्कि मुगलों को हेल्प करने के लिए अहमद शाह दुर्रानी ने वो अपनी सेना को भेजा और खुद भी आया, और सदाशिवराव की सेना ने लड़ाई किया। दोनों पानीपत में लड़ाई किया, जिसमें मराठा हार गए और ये अहमद शाह दुर्रानी जीत गया। तो जब अहमद शाह दुर्रानी यह बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीता, तो जीतने के बाद उसने काफी कोहराम मचाए, बहुत सारे हिंदुओं को मारा और फिर लूटपाट के फिर वापस चला गया। और इस लड़ाई का इफेक्ट ये हुआ कि मुगल भी कमजोर हो गए और ये मराठा एम्पायर भी कमजोर हो गया। फिर जो भी होप था कि मराठा एम्पायर अल्टीमेटली पूरे इंडिया पे राज करेगा, वो भी होप खत्म हो गया। तो दोनों ही कमजोर हो गए, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज इंडिया पे शासन करना स्टार्ट करने लगे। तो ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस तरह से आपको तीनों बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पता चल चुका है। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।